नमस्कार। आज हम एक कहानी के जरिए भावनाओं की दुनिया में थोड़ा गहरे उतर रहे हैं। कहानी का नाम है एक और अधूरी कहानी और ये अर्पित नाम के एक लड़के के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी में है उसका पहला एक तरफा प्यार, फिर एक नई उम्मीद और इन सब के बीच उसके जज्बातों का उतार चढ़ाव। हम अर्पित के सफर को समझने की कोशिश करेंगे, मतलब उसका वो लंबा इंतजार, उसकी उम्मीदें, निराशाएं और फिर आखिर में चीजों को एक तरह से स्वीकार करना। इसमें इंतजार है, गलतफहमियां हैं, प्यार के अनकहे पहलू हैं। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। कभी सोचा है कोई किसी का 7 साल इंतजार कर सकता है, वो भी ये जानते हुए कि शायद मंजिल मिलेगी ही नहीं। अर्पित की कहानी ठीक यहीं से, इसी इंतजार से शुरू होती है। कहानी हमें ले जाती है अर्पित के स्कूल के दिनों में। स्वीटी नाम की लड़की, उसका पहला प्यार, एक मासूम सा क्रश था जो कॉलेज आते आते काफी गहरा हो गया। अर्पित के लिए लगता था जैसे स्वीटी ही सब कुछ है, पर इसमें एक पेंच था। मतलब अर्पित को ये अच्छी तरह पता था कि स्वीटी की जिंदगी में कोई और लड़का है। फिर भी वो लगभग 7 साल, आप सोचिए 7 साल तक एक उम्मीद के सहारे जीता रहा। हर त्योहार, जन्मदिन, रिजल्ट, उसे लगता शायद आज कुछ बदलेगा, कोई इशारा मिलेगा। 7 साल? हाँ, ये सिर्फ पहले प्यार का वो रोमानी ख्याल नहीं है, ये कुछ और भी दिखाता है। हो सकता है अर्पित का स्वभाव ही ऐसा हो, मतलब वो टकराव से बचता हो, या शायद हकीकत का सामना करने से कतराता हो। ये उम्मीद एक तरह से उसे एक सुरक्षित दायरे में रखती थी, भले ही वो दायरा दर्द भरा हो। और पहले प्यार की उस गहरी भावना को, उस आदर्शवादी सोच को छोड़ना वाकई बहुत मुश्किल होता है। हाँ, ये सोचने वाली बात है, क्या वो उम्मीद उसे आगे बढ़ने से रोक रही थी? खैर, कहानी बताती है कि 7 साल बाद आखिरकार अर्पित ने हिम्मत की। उसने फैसला किया कि इस अधूरे रिश्ते को पीछे छोड़ना है और उसने खुद को पूरी तरह पढ़ाई में, फिर करियर बनाने में लगा दिया। कॉलेज खत्म होते ही नौकरी। शायद यही सोचा होगा कि काम में व्यस्त रहूंगा तो दिल का बोझ कुछ हल्का होगा। फिर कहानी 2 साल आगे जाती है। अर्पित अब एक बड़ी एमएनसी में टीम लीडर है। नई जिम्मेदारियां, नया माहौल, नए लोग, और इन्हीं में से एक है प्रांजल। कहानी में प्रांजल का जिक्र है कि वो तेज दिमाग वाली है, काम निकलवाना जानती है, लेकिन साथ ही थोड़ी चंचल, शरारती भी। जैसे कभी मीटिंग में पेन गिरा दिया और खुद ही हंस पड़ी, या बच्चू जैसी कोई बात कर दी, और अर्पित ये नोटिस करता है। वो देखता है कि प्रांजल की ये हरकतें उसके चेहरे पर अनजाने में ही एक मुस्कान ले आती हैं। और फिर धीरे धीरे अर्पित महसूस करता है कि दिल में फिर से वैसी ही कोई धड़कन लौट रही है। एक ऐसा एहसास जिसे उसने सोचा था कि स्वीटी के बाद शायद कभी महसूस नहीं करेगा। पर सवाल यह है कि ये क्या था? क्या ये वही पुराना एहसास था जो नए चेहरे पर आ गया था, या कुछ बिल्कुल नया? देखिए, पिछला अनुभव, मतलब दिल टूटने का दर्द, इंसान को ज्यादा संवेदनशील बना देता है ना? तो ऐसे में किसी का थोड़ा सा भी ध्यान, थोड़ा अपनापन भी बहुत गहरा असर कर सकता है। और दूसरी तरफ दफ्तर का माहौल, रोज साथ काम करना, एक दूसरे को देखना, छोटी छोटी बातें, ये सब नजदीकियां बढ़ाता है। तो ये कहना मुश्किल है कि ये सिर्फ पुरानी भावना थी या एक नई शुरुआत। शायद दोनों का मिला-जुला असर था। पिछले चोट ने उसे शायद ज्यादा खुला बना दिया था और माहौल ने मौका दे दिया। हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। पर यहीं कहानी में एक थोड़ा अजीब मोड़ आता है। अर्पित दोस्तों के साथ बैठा है और बातों बातों में ये बात निकलती है कि लड़कियों को थोड़े अनुभवी लड़के पसंद आते हैं, मतलब जिनका पहले कोई रिश्ता रहा हो। और ये बात अर्पित के मन में कहीं बैठ गई। उसे एक असुरक्षा सी महसूस होने लगी। उसे लगा कि कहीं प्रांजल भी ऐसा ना सोचती हो कि वो अनुभवी नहीं है। और इसी सोच में उसने एक बहुत अजीब काम किया। उसने एक झूठी कहानी बना दी कि उसकी पहले 3-4 गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं। और कमाल ये कि उसने ये कहानी जानबूझकर प्रांजल की दोस्त निशा के जरिए प्रांजल तक पहुंचाई। शायद सोचा होगा कि इससे प्रांजल उसे ज्यादा परिपक्व समझेगी या शायद ज्यादा आकर्षक। लगता है वो सीधी बात करने से अब भी कतरा रहा था। हाँ, ये कदम वाकई उसकी अंदरूं असुरक्षा दिखाता है। कैसे समाज की धारणाएं या दोस्तों की यूं ही कही बातें हमें इतना प्रभावित कर सकती हैं। किसी और को पसंद आने के लिए वो बनने की कोशिश करना जो हम है ही नहीं, ये अक्सर उल्टा ही पड़ता है।
और ये झूठी कहानी असल में गलत संचार का मतलब मिसकम्युनिकेशन का एक सटीक उदाहरण है। एक छोटे से झूठ ने बात बनने से पहले ही बिगाड़ दिया, ऐसा लगता है। हाँ, क्योंकि हुआ भी बिल्कुल यही। प्रांजल की नज़र में अर्पित की इमेज थोड़ी खराब हो गई। वो अब उससे उतनी गर्मजोशी से बात नहीं करती थी, थोड़ा खींची-खींची से रहने लगी। और अर्पित के लिए तो स्थिति और भी ज़्यादा उलझन वाली हो गई, क्योंकि ऑफिस में उसे अलग-अलग बातें सुनने को मिल रही थी। कुछ लोग कुछ कहते, कुछ कहते कि प्रांजल तो पीठ पीछे उसके बारे में गलत बोलती है, यहाँ तक कि गालियां भी देती है। दूसरी तरफ अर्पित की एक करीबी दोस्त थी स्मिता, वो उसे दिलासा देती थी। अच्छा, तो मिलीजुली बातें चल रही थी। हाँ, स्मिता कहती, नहीं अर्पित, मुझे लगता है उसके दिल में कुछ तो है तेरे लिए। तो नोटिस कर, जब भी मैं तेरा जिक्र करती हूँ ना, वो मुस्कुरा देती है। दूसरे लड़कों की बात पर तो चिढ़ जाती है। अब अर्पित बेचारा पूरी तरह कंफ्यूज्ड, किसकी बात माने, किसकी नहीं। और ये कंफ्यूजन उस अस्पष्टता को मतलब एम्बिग्विटी को दिखाता है जो अक्सर ऐसे अनकहे रिश्तों में होती है। जब स्थिति साफ न हो, इशारे मिले जुले हों, तो एक ही मुस्कुराहट के 100 मतलब निकाले जा सकते हैं। और दूसरों से सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करके किसी के दिल की बात जानना तो और भी मुश्किल है। ये दिखाता है कि हम कितनी आसानी से दूसरों की राय या अधूरे सच के आधार पर अपनी धारणाएं बना लेते हैं। इसी उलझन के बीच कहानी में एक और किरदार आता है, राहुल, दूसरी टीम का लड़का जो प्रांजल से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। जाहिर है, यह देखकर अर्पित को जलन महसूस होने लगी, एक चुभन सी होती थी अंदर। कहानी में एक सीन है जहां अर्पित राहुल और प्रांजल को अकेले कैफेटेरिया जाते देखता है, और जब वो दोनों वापस आते हैं तो उनके चेहरों पर थोड़ा तनाव सा दिखता है या गुस्सा। अब अर्पित अपने मन में ही कहानियां बुनने लगता है, क्या हुआ होगा, जरूर राहुल ने कुछ कहा होगा, प्रांजल ने मना कर दिया होगा या डांट दिया होगा। अपने ही अंदाजे। हाँ बिल्कुल, ये सब उसके अपने अंदाजे थे, हकीकत क्या थी पता नहीं। तो इस जलन और अनिश्चितता में अर्पित ने एक और चाल चली प्रांजल को जलाने की। उसने कंपनी की उस लड़की से बातचीत बढ़ानी शुरू कर दी जिसे सब सबसे सुंदर मानते थे, नेहा चौधरी। हालांकि कहानी ये साफ करती है कि दुनिया के लिए नेहा शायद परफेक्ट हो, पर अर्पित के दिल के लिए सबसे खूबसूरत चेहरा अब भी प्रांजल का ही था। ओ, ये जलन पैदा करने वाली तरकीबें। हाँ, पर प्रांजल का रवैया फिर से समझ से बाहर था। कभी अगर नेहा अर्पित के पास आकर बैठ जाती तो प्रांजल एकदम चुप हो जाती, जैसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। और कभी वो ऐसी बात पर हंसकर मजाक में टाल देती। अर्पित फिर उसी कश्मकश में, क्या उसे वाकई फर्क पड़ रहा है या वो सिर्फ दिखावा कर रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। किसी को जलाने के लिए दूसरों का इस्तेमाल करना, ये तरीका भले ही आम लगता हो, पर शायद ही कभी कारगर होता है। अक्सर ये या तो बेअसर रहता है या फिर रिश्तों को और उलझा देता है। और यहाँ फिर वही बात आती है, किसी के हाव भाव, उसकी चुप्पी, उसकी हंसी, इनका सही मतलब निकालना कितना मुश्किल है। क्या ये बेपरवाही है या कोई छिपी हुई भावना या कुछ और ही चल रहा है मन में? ये सवाल जरूर उठता है कि क्या ऐसी तरकीबें अपनाना नैतिक रूप से सही है और क्या इनसे वाकई कुछ हासिल होता है सिवाय और ज्यादा कंफ्यूजन के? शायद अर्पित को भी ये एहसास हुआ कि इन चक्करों से कुछ नहीं होने वाला। इन सब उतार चढ़ावों के बाद आखिरकार उसने तय किया कि वो अब और इंतजार नहीं करेगा। वो सीधे प्रांजल से अपने दिल की बात कहेगा, जो भी जवाब हो सुन लेगा। उसने मन बना लिया कि अगले हफ्ते वो प्रांजल को प्रपोज कर देगा। लेकिन जैसा अक्सर कहानियों में होता है या शायद जिंदगी में भी, ऐन मौके पर कहानी ने एक और मोड़ लिया। उसी शाम जब अर्पित ये फैसला कर रहा था, उसकी दोस्त निशा ने उसे एक ऐसी बात बताई जिसने उसके सारे इरादों पर आम पानी फेर दिया। निशा ने बताया कि प्रांजल की शादी तो पहले से ही तय हो चुकी है, लड़का इंजीनियर है, अच्छी सैलरी पर है और रिश्ता पक्का है। ओह, ये तो... हाँ, ये सुनते ही अर्पित के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई होगी। कहानी कहती है कि वो एकदम सन्न रह गया, चुप हो गया। दिल बुरी तरह टूट चुका था, पर उसने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया, वही पुरानी मुस्कान बनाए रखी। रात को घर लौटकर आईने के सामने खड़े होकर उसने शायद खुद से ही बात की होगी। कहानी के शब्द कुछ ऐसे हैं, शायद उसके लिए यही सही है। मोहब्बत का मतलब सिर्फ पा लेना नहीं होता, कभी कभी चुपचाप निभा लेना भी होता है। ये एक बहुत ही भावनात्मक और शायद कहानी का सबसे अहम मोड़ है। यहाँ दर्द तो साफ है, लेकिन साथ ही एक तरह की परिपक्वता दिखती है, या शायद कहें कि सच्चाई को स्वीकार करने की एक मुश्किल शुरुआत। वो पाने की जिद या अधिकार जताने वाले भाव से हटकर दूसरे की खुशी को प्राथमिकता देने या कम से कम उसे मानने की तरफ बढ़ रहा है।
ये मानना कि शायद उसकी कहानी का सुखद अंत किसी और के साथ लिखा है, ये आसान नहीं होता, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, और इस सच्चाई को जानने के कुछ महीनों बाद अर्पित ने वो कंपनी छोड़ दी। नई नौकरी, नया शहर, नया माहौल। शायद वो उन यादों से, उस माहौल से दूर जाना चाहता था। हाँ, एक तरह का स्पेस बनाना चाहता होगा। हाँ, कहानी के आखिरी में जिक्र है कि अब अर्पित और प्रांजल के बीच बस कभी-कभार मैसेज पे बात होती है। वही गिनी-चुनी लाइनें, हाय अर्पित, कैसे हो? मैं ठीक, तुम सुनाओ? या कभी पुराने ऑफिस के व्हाट्सएप ग्रुप पर कोई मजाक शेयर हो गया, या किसी काम के सिलसिले में कुछ पूछ लिया, बस इतना ही। और कहानी कहती है कि अब शायद इतना ही काफी था। अब भी जब फोन की स्क्रीन पर प्रांजल का नाम चमकता है तो उसके चेहरे पर वही पुरानी हल्की सी मुस्कान आ जाती है। लेकिन अब उस मुस्कान में पाने की कोई चाह नहीं है, कोई उम्मीद नहीं, बस एक मीठा सा एहसास कि कोई था जिसे उसने चाहा था, और वो शायद उसे कभी-कभी याद कर लेती है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या निकलता है? ये एक तरह की भावनात्मक स्थिरता या स्वीकृति की तरफ इशारा करता है। वो जो एक बेचैनी थी, एक जुनून था, वो समय के साथ एक शांत, गहरे स्नेह में या शायद एक खूबसूरत याद में बदल गया है। ये दिखाता है कि जिंदगी के जो बड़े भावनात्मक अनुभव होते हैं, वो पूरी तरह मिटते नहीं हैं। बस समय के साथ उनका रूप बदल जाता है, उनकी चुभन कम हो जाती है। अगर हम इसे थोड़ा और बड़े नजरिए से देखें, तो ये दिखाता है कि इंसान अधूरी कहानियों और अनसुलझे जज्बातों के साथ जीना सीख लेता है, उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है। हर कहानी का अंत वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं, और शायद यही जिंदगी है। तो ये थी अर्पित की कहानी। स्वीटी के लिए वो सालों का खामोश इंतजार, फिर प्रांजल के साथ जगी उम्मीदें, की गई नादानियां, वो जलन का एहसास, और आखिर में एक ऐसी सच्चाई का सामना जिसने उसे एक पल में तोड़ दिया, पर शायद लंबे समय में उसे भावनाओं को समझने का एक नया नजरिया भी दिया। हमने देखा कि कैसे वक्त, हालात और हमारे अपने फैसले हमारे जज्बातों को लगातार बदलते रहते हैं। हाँ, और ये कहानी हमें कई पहलुओं पर सोचने को मजबूर करती है, जैसे अनकहे प्यार का स्वरूप क्या होता है, किसी के प्रति वो तीव्र खिंचाव और एक शांत स्वीकृति, इन दोनों के बीच क्या फर्क है, और शायद सबसे अहम बात कि हम अपने मन में जो कहानियां बनाते हैं, जैसे अर्पित ने प्रांजल के इशारों के मतलब निकाले या राहुल के बारे में अंदाजे लगाए, वो हमारी हकीकत को कितना प्रभावित करती हैं। और जाते जाते एक सवाल मन में आता है, क्या कभी-कभी किसी कहानी का अधूरा रह जाना ही उसे ज्यादा यादगार, ज्यादा असरदार बना देता है? या ये कि क्या उम्मीद हमेशा ही एक अच्छी चीज होती है? या कभी-कभी, जैसे शायद स्वीटी के मामले में हुआ, वो हमें आगे बढ़ने से रोक भी सकती है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर शायद हम सब अपनी जिंदगी के अनुभवों की रोशनी में सोच सकते हैं।